हेलो वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे टीसीएस आईओएन द्वारा किए जा रहे वर्चुअल हायरिंग के बारे में, एक्चुअली वर्चुअल का कार्निवाल के बारे में। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट हम लोग वर्चुअल कार्निवाल में सब लोग रजिस्टर किए थे, फिर जॉब के लिए अप्लाई किए थे। तो अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेक्शन ईमेल आया है, बहुत सारे स्टूडेंट को रिग्रेट का भी ईमेल आया है। तो हम लोग एक एक करके वो सारा ईमेल देखेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे आखिर ये किस तरह के पैटर्न से ये हायर कर रही है, और ये एक्चुअली में ये कार्निवाल जॉब कार्निवाल जो है ये बेनिफिशियल है कि नहीं, अगर इनकी बेनिफिट है या फिर ये अच्छी है या नहीं। तो हम लोग इन सारी बातों पे आज के वीडियोस में बात करेंगे। दोस्तों, बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू बनाता रहूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एक सवाल का यार आप लोग जवाब दे दो, ठीक है, कि आप सभी ने टीसीएस आईओएन के वर्चुअल जॉब कार्निवाल में रजिस्टर किया था। रजिस्टर करने के बाद बहुत सारे लोग अप्लाई कर पाए थे, बहुत सारे छूट भी गए थे टाइम के कारण, बहुत सारे लोग नहीं जॉब में अप्लाई कर पाए थे। अब आप लोग कमेंट करके ये बताओ कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया था और आपको रिजेक्शन का ईमेल आया है या फिर आपको सिलेक्शन का ईमेल आया है नेक्स्ट राउंड के लिए। अब अगर आप देखो या फिर आप सोचो तो एक्चुअली टीसीएस एनक्यूटी का सिनेरियो क्या है। एनक्यूटी मतलब आप असेसमेंट दे दिए, राइट, सारा कॉग्निटिव टेक्निकल वगैरह सारा असेसमेंट दे दिए। असेसमेंट देने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिल गया। एनक्यूटी यही बता रहा है। अब ये जॉब कार्निवाल क्या बता रहा था कि आप अप्लाई कीजिएगा जॉब में, कंपनीज़ में अप्लाई कीजिएगा टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेस पे। कंपनीज आपको सेलेक्ट करेगी, यस या नो सेलेक्ट करेगी, मतलब यस या नो ही करेगी। ठीक है, अब यस या नो में क्या था कि अगर आप कंपनी यस कर देती है, आपको सेलेक्ट कर लेती है, तो मतलब कि आप तो एनक्यूटी दे के एनक्यूटी मतलब आप तो असेसमेंट दे ही चुके हो। अगला प्रोसेस सिंपली होना क्या चाहिए था, अगला प्रोसेस सिंपली कंपनी आपको सेलेक्ट कर चुकी है एनक्यूटी के स्केल के बेस पे, और वो कंपनी क्या करती कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बुलाते कि भैया आइए, आप हम सेलेक्ट कर लिए आपका स्कोर एनक्यूटी का बहुत अच्छा है, तो चलिए आप आइए मेरी कंपनी में इंटरव्यू दीजिए। बट ये तो सिनेरियो ही एकदम अलग है। इस हिसाब से तब तो टीसीएस एनक्यूटी का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मतलब टीसीएस एनक्यूटी तो फालतू हो गया ना, कि आप एनक्यूटी में असेसमेंट एग्ज़ाम एनक्यूटी में दिए ही दिए। अब कंपनी आपको सेलेक्ट कर रही, तो आपको कंपनी फिर से अलग एग्ज़ाम ले रही है। कोई कंपनी आपको एमकेट के प्लेटफॉर्म पे एग्ज़ाम ले रही है, कोई कहीं, तो फिर एनक्यूटी का क्या महत्व रह गया, क्या फ़ायदा। एनक्यूटी सिर्फ यही कि आप जॉब अप्लाई करने के लिए आप एक फैसिलिटी दे रहे हो बस, इसीलिए लोग एनक्यूटी पैसा लगा के एनक्यूटी का असेसमेंट देंगे। जब एनक्यूटी का आपको आप ही बताओ ना, आप सोचो थोड़ा सा, जब एनक्यूटी का असेसमेंट देने के बाद आपको जो कंपनी जब हायर करेगी, तो वो कंपनी भी आपसे फिर से एक असेसमेंट लेगी ही, आपका एग्ज़ाम फिर से लेगी ही, तब क्या फ़ायदा रह जा रहा है ये एनक्यूटी का। तो ये एक बहुत बड़ा पंगा है ये टीसीएस एनक्यूटी के लिए, टीसीएस आईओएन द्वारा, क्योंकि ये कम्प्लीटली मेरे को लग रहा है कि एकदम हाइप क्रिएट किया गया कि टीसीएस आईओएन में आइए, एनक्यूटी दीजिए, आपका जॉब पक्का हो जाएगा, बस इंटरव्यू देना है आपको, एनक्यूटी में ही जो है आपका सारा चीज़ हो जाएगा टेस्ट। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एनक्यूटी की तरफ से ही ऐसा टीसीएस आईओएन की तरफ से ही ऐसा किया गया है। टीसीएस आईओएन कुछ नहीं है, सिंपली मैं कई बार बता चुका आप लोग को, हर वीडियोज़ में बताता हूँ। टीसीएस आईओएन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको असेसमेंट लेती है, और असेसमेंट के बेस पे कंपनी क्या करती है वहाँ से उठाती है। बट यहाँ तो उससे भी गंदा हाल है इसका। एमकेट में आप जाओ, एग्ज़ाम दो, एमकेट में क्या होगा, एमकेट के स्कोर पे कंपनी आपको सेलेक्ट करेगी, जस्ट डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है। आप एमकेट है, इसके अलावा और दूसरा है अलग अलग है ना, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, कोक्यूब्स हैं, और भी अलग अलग हैं। तो क्या करना होता है, बस आपको इंटरव्यू असेसमेंट देना होता है। असेसमेंट के बाद आपको एक स्कोर मिल जाता है, कंपनी उस स्कोर के बेस पे आपको सेलेक्ट करके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाती है। बट इनका बहुत गंदा हालत है यार, तो छोड़ो इस पर, अब बड़ा दिमाग ख़राब है ये सुन के, ये देख के यार मैं पकड़ आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप कमेंट करके ये बता देना कि आपको क्या ईमेल आया है, सिलेक्शन का ईमेल आया है कि रिजेक्शन का ईमेल आया है। ठीक है, अब सिलेक्शन का ईमेल जो स्टूडेंट को आया है तो वो कैसा आया है, तो अब हमको वो आपको ईमेल पहले दिखा देता हूँ। तो देखो, ये स्टूडेंट इसने अप्लाई किया था माइलस्टोन में अप्लाई किया था, तो ये इनका सिलेक्शन हो गया माइलस्टोन में। तो अब ये क्या हुआ है, इनको ईमेल आया है नेक्स्ट का। अब देखोगे क्या है कि मूव टू अ न्यू राउंड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इनका न्यू राउंड होगा। अब डियर नाम देता, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू मूव टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, वी विल शेड्यूल ए कॉल शॉर्टली फॉर द इंटरव्यू। अब ये जो है माइलस्टोन क्या कर रही है, डायरेक्टली आपको एनक्यूटी के स्कोर पे आपको यहाँ पे से जॉब कार्निवाल से जो है सेलेक्ट कर ली। अब ये आपका इंटरव्यू लेगी। बट अभी मैं दिखाता हूँ दूसरी कंपनी का, वो क्या कर रही है, वो असेसमेंट फिर से ले रही है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको सिलेक्शन का ईमेल इस तरह से आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा ईमेल दिखा देता हूँ रिजेक्शन का। यार
जैसे देखो इस स्टूडेंट ने ही क्या किया था, माइलस्टोन में ही अप्लाई किया था, बट इनको क्या हुआ, रिजेक्शन का ईमेल आया। अगर आप देखोगे सेम एप्लीकेशन रिजेक्टेड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहाँ, वर्चुअल जॉब कार्निवाल से ही आया है। वी लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन रिजेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। इवेंट का नाम वही TCS ION वर्चुअल जॉब कार्निवाल 2021। और क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का नाम है कि माइलस्टोन, पोजीशन का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो यही है सिंपल सा। अब इसी में देखो, अगर एक और मैं आपको दिखा दूँ, ये है आपको, ये किसी और स्टूडेंट को आया था रिजेक्शन का ईमेल, राइट। तो ये सारा आपको दिख रहा है रिजेक्शन का, मैंने आपको सिलेक्शन का भी ईमेल दिखाया। अब मैं आपको असेसमेंट का ईमेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो बात कर रहा था सारा कि ये दोबारा असेसमेंट ले रहे हैं, क्या है नहीं है, तो ये वही है, आप देख रहे हो ये इस बंदे का सिलेक्शन हुआ ICT इन्फोटेक में। अब ICT इन्फोटेक में हुआ, अब ये ICT इन्फोटेक वाले क्या कर रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि आइए अब तो सेलेक्ट हो गए हैं, एक और आप असेसमेंट दीजिए। तो अब क्या है देखिए, असेसमेंट टेस्ट लॉगिन डिटेल्स। डियर कैंडिडेट, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन जॉब अपॉर्चुनिटी एट ITC इन्फोटेक। एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यू आर बी एडवाइज टू अंडरगो द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है, आपको वो देना पड़ेगा, बाकी उसके लिए डिटेल्स दिए हुए होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको बस लॉगिन पे लिंक, लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह आएंगे, आपको क्लिक करके वहाँ पे क्या करना है, आपको असेसमेंट दे देना है। तो ये इनका इस हिसाब से खेल रहा है। तो अब मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि अब आपसे पूछ भी रहा हूँ कि आपका क्या हुआ है, आपको डायरेक्ट सेलेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ईमेल आया है, या फिर आपको सेलेक्ट होने के बाद डायरेक्ट न्यू असेसमेंट का ईमेल आया है, या फिर आपका रिजेक्शन आया है। तो आपको जो कुछ भी है आप कमेंट करके हमें वो आप बता सकते हो कमेंट में। तो हम लोग आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं, आप कमेंट्स कीजिए, जितना जल्द से जल्द कमेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।